ग्लूकोमा या काले मोतिये की बीमारी में आँख के अंदर दबाव बढ़ जाता है, जो आँख जो नस है उसको हानि पहुंचाती है। इस हानि से आस्ते आस्ते करके दृष्टिकोण या दृष्टि का क्षेत्र छोटा छोटा होता रहता है और इसको वापस लाने की अभी तक कोई तकवीर नहीं है। काला मोतिया आमतौर पे उन लोगों को होता है जिनके दबाव, जैसे मैंने आपसे कहा कि दबाव बढ़ा हुआ हो आँख के अंदर, जिनके परिवार में किसी और को काला मोतिया हो, या जो स्टीरॉयड की दवाइयाँ किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बीमारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। काला मोतिया आमतौर पे दो किस्म का होता है। एक में जो आँख के अंदर नालियाँ होती हैं वो पतली हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, और दूसरे में एक आँख के सामने वाला पर्दा आगे आके नलियों को ढक देता है। दूसरे किस्म के जो काला मोतिया है उसके लिए लेज़र करना बहुत ही ज़रूरी होता है। जो आदमी को काला मोतिया हो, उनकी जांच के लिए तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। एक, आँख का प्रेशर या आँख का दबाव मापना पड़ता है। दूसरा जो है वो दृष्टि के जो फील्ड टेस्ट है वो करना पड़ता है, और तीसरा जो नज़र की नस है उसका रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। इन तीनों के हिसाब से डॉक्टर अपने जांच करके ये लगाता है अंदाज़ कि काला मोतिया जो है कितना है, ताकि उसके हिसाब से इलाज पूरा किया जा सकता है। इलाज में आमतौर पे हम दवाइयाँ ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी लेज़र और कई बारी सर्जरी भी करनी पड़ती है, ताकि आँख का दबाव ठीक स्तर पे पहुंच जाए और हानि नस को पहुंचाए। अगर आप दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हो, दवाइयाँ आमतौर पे हम कहते हैं कि एक बारी दिन में या दो बारी दिन में या तीन बारी दिन में लगाई जाएं। अगर आपको दो बारी का बताया हो तो आप ज़रा याद रखिए कि 24 घंटे में से दो बारी लगाने के लिए 12 घंटे का फासला रखना चाहिए। उदाहरण के तौर पे अगर आप सुबह 7 बजे डालें तो शाम को 7 बजे ही डालिएगा। अगर 3 बारी बताया हो तो उसको 8-8 घंटे बाद डालना होता है, और लोगों को सबसे अच्छा ये लगता है कि सुबह 6 बजे डालें, 2 बजे दोपहर को डालें और 10 बजे रात को डालें। अगर एक बारी आपको बोला गया हो तो उसी टाइम पे रोज़ आपको डालना चाहिए। इसको याद रखने के लिए अगर आप फ़ोन पे अलार्म लगा लीजिए तो सबसे अच्छी है। आगे चल के अगर आपने दवाई डालने की विधि सीखनी हो तो नीचे की पलक थोड़ा खींच के एक छोटा सा जेब सा बन जाता है, उसके अंदर आपने एक बूंद डालनी हो और आँख को फिर 1 मिनट के लिए बंद करना है। बंद करते टाइम आँख के बिचले हिस्से, दोनों बिचले हिस्से को आपने थोड़ी देर के लिए दबाना है, ताकि ये दवाई और कहीं ना पहुँचे, सिर्फ आँख के अंदर रहे, और जो भी बाहर आपकी दवाई गिरी हो उसको अच्छी तरह फटाफट पहुँच लीजिए। आगे चल के अगर आपने ये पता करना है कि हमें आगे क्या करना पड़ेगा, ये हो सकता है कि कभी कभी हमें दवाई बदलनी पड़ती है, क्योंकि दवाई आपको मौफिक ना पहुँचे, या हो सकता है कि आपकी दबाव जो है वो उतना कम ना हो जितना हम चाहते हों, तो इसलिए कभी कभी दवाई बदलनी पड़ती है। कभी लेज़र आगे करना पड़ता है, और ये भी हो सकता है कि सर्जरी करनी पड़े, जिससे हम आँख के अंदर का पानी हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, और दबाव उससे काफ़ी कम हो सकता है। आगे आपको ये याद रखना है कि अगर आप हर बारी अपनी दवाई बिल्कुल समय पर डालें, बीच बीच में जब आपको बुलाया जाए आप अपनी जांच कराएं, तो काला मोतिया बिल्कुल रोका जा सकता है। इससे आगे जब भी आप आएँ उससे आगे वो कभी ना बढ़े। आखिरी में आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर एक आदमी को काला मोतिया हो परिवार में, तो सब बाकी सदस्यों का जांच होना चाहिए, ताकि काला मोतिया अगर हो तो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और हानि बिल्कुल रोक दी जाए। मरीज़ कई बारी पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि काला मोतिया आया है या नहीं है। तो आपको ये समझना चाहिए कि ज़्यादातर काले मोतिये में कोई ऐसा लक्षण नहीं आता जिससे आपको पता चले। कई बारी जो दूसरे किस्म का काला मोतिया है, जो हमने कहा एंगल क्लोजर काला मोतिया है, उसमें सिरदर्द हो सकता है, पर ज़्यादातर काले मोतिये में कोई ऐसे धुंधलापन या
दर्द या कुछ महसूस नहीं होता मरीज़ों को। कई बार मरीज़ ये भी पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से कि काला मोतिया और ना बढ़ जाए। जैसे मैंने पहले कहा है, पहले तो अपनी दवाइयाँ बिल्कुल टाइम से डालिएगा, बिल्कुल बिना भूले हुए डालिए। और दूसरी चीज़ें, कई लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के 1 लीटर पानी पीजिएगा। ये बिल्कुल मत करिएगा। जितना पानी आपने पीना है 1 गिलास पीजिए, आधा घंटा बाद दूसरा पीजिए, पर इकट्ठा 1 लीटर पानी नहीं पीजिए कभी भी। जो आप जिम जाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेज बहुत ही अच्छी होती हैं, मतलब आप चलें, आप दौड़ें, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं काले मोतिये के लिए। उससे दबाव काफ़ी कम रहता है और काफ़ी देर तक रहता है। जो वेट उठाते हैं वो वेट लिफ्टिंग ना करें, और अगर योगा आप करते हो तो प्लीज़ शीश आसन ना करें। उसके अलावा कहा जाता है कि मेडिटेशन, योगा, ऐसी चीज़ें जिससे स्ट्रेस कम होता है, उससे काले मोतिये में भी फ़ायदा आता है।